तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मिशन का कुछ हिस्सा देखा था, लेकिन मिशंस हम फिर से स्टार्ट करेंगे। हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट देखा था और हमने साथ में क्या देखा था, तो विजन देखा था और स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है ये देखा था। हमने देखा था स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये होता है पर्पस, और विजन क्या होता है, विजन जो हमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है विजन, हमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स तक देखा हुआ था। दिस इज ब्लूप्रिंट। और स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये क्या था, पर्पस था कि किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, सर्वाइव करती है। अब नेक्स्ट देखेंगे मिशन। अब मिशंस के अंदर हमें देखना क्या है, मीन्स मिशन क्या होता है, और मिशन को डिराइव करते वक्त ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या कंसिडर करना होगा, कौन से पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ध्यान में रखने होंगे, बिजनेस ने ध्यान में रखने होंगे। तो देखो, बिजनेस ये मिशन जो होता है ये क्या बताता है, देखो जो मिशन होता है, मिशन हमें बताता है व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन से बिजनेस के अंदर है। क्या बताता है कि हम कौन से बिजनेस के अंदर है और हम क्या करते हैं। क्या बताता है मिशन, हमारी कंपनी कौन से बिजनेस के अंदर है और वो क्या करती है, क्या कर रही है, ये कौन बताता है, हमें मिशन बताता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसे मिशन क्यों होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना क्यों चाहिए, तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए। तो देखो क्या है, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स क्या कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में जो जो काम करता है उनके अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, एक सेम थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हम इस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो इस कंपनी का मेन पर्पस क्या है, कौन से इंटेंट के लिए ये कंपनी क्या करती है, काम करती है। तो क्या होना चाहिए, यूनानिमिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एक सेम विजन होना चाहिए, सेम थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। टू डेवलप बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ भी रिसोर्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ भी रिसोर्सेस है उसको एक बेसिक्स या तो फिर स्टैंडर्ड, यानी वो रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए, कहाँ से आने चाहिए, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी उस रिसोर्सेस का क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। देन टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। अब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज जो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है। अब ऑर्गेनाइजेशन उस फंड का यूज किस तरह से करती है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में नहीं आता है कि वो फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करे, किस तरह से इन्वेस्ट करे, अगर करना चाहती है तो उसका कितना हिस्सा रखना चाहिए, उसका कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट को समझना होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या, तो ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करके हम किस तरह से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी गेन करती है, अचीव करती है, ये ज़्यादा मायने रखते हैं। और इसके वजह से क्या होना इम्पॉर्टेंट है, मिशन होना इम्पॉर्टेंट है। टू एस्टैब्लिश जनरल टोन अमंग द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसकी वजह से, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो कंपनी क्या कर सके, कंपनी के अंदर वो काम वाला माहौल क्रिएट हो सके, एफर्ट सब लोग एक जैसे लगाए। टू सर्व अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन, यानी एक फोकल पॉइंट, यानी फोकल पॉइंट, एक फोकस का पॉइंट, एक सेंट्रल आइडिया, एक कॉमन थॉट प्रोसेस, सारे पॉइंट में सेम क्या, एक थॉट प्रोसेस कॉमन कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जो हो रहा है, जो जो प्रोसेस है, जो जो वर्क हो रहा है, क्या हर एक वर्क, ऑफिस स्टाफ हुआ, मैनेजमेंट हुआ, कॉर्पोरेट लेवल हुआ, देन फंक्शनल हुआ, देन मिडल वाला डिविजनल हुआ, ये सब लोग क्या एक सेम विजन को
ध्यान में रखते हुए काम करते हैं क्या, इसके लिए वो क्या करता है, एज अ फोकल पॉइंट करके एक्ट होता है क्या हमारा मिशन। टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, यानी जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स है और गोल्स है इसे क्या करना, वर्क का स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना। यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शेड्यूल बनाती हूँ स्टडी का, और उस स्टडी का मेरा गोल क्या है कि इस दिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल डे वन के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट 1 का टॉपिक 1 कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट 2 का टॉपिक अनदर टॉपिक सेकंड वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। तो क्या ये मेरा हुआ एक शेड्यूल हुआ, लेकिन इसको एक्चुअल में ये जो कुछ भी मेरा है, ये आज का मेरा टारगेट है, ये गोल है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसे एक्चुअल में कन्वर्ट, यानी इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा खुद का एक्शन, और वो कौन कंप्लीट करेगा, मिशन। यानी कल अगर मेरे एग्जाम है, उसमें मुझे क्लियर करनी है वो एग्जाम, ओके, उस एग्जाम को क्लियर करना है, ये मेरा हुआ गोल, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मुझे स्टडी करना होगा इन टॉपिक का, तो यही होता है क्या, मिशन। यानी अगर मैं इस का स्टडी करती हूँ तो मेरा आने वाला क्या होगा, गोल अचीव होगा। So, involving assignment of task to responsible element within the organization, और इसके वजह से ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसे क्या करता है, असाइन करता है क्या, टास्क यानी वर्क। यानी देखो, अगर कंपनी के अंदर लेट्स से एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर क्या है, ये यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ने एक स्ट्रैटेजी को डेवलप किया, कंपनी के मैनेजमेंट ने एक स्ट्रैटेजी को डेवलप किया। अब यहाँ के कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक है सेल्स डिपार्टमेंट है, एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक कौन सा हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, देन हमारा थर्ड डिपार्टमेंट को कौन सा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला होगा। अब ये 3 डिपार्टमेंट्स है, तो इन तीनों डिपार्टमेंट के काम करने का तरीका अलग होगा, ओके, इन सब का वर्क अलग है। फाइनेंस का क्या होगा कि जो कुछ भी फाइनेंस है, इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाले जो कुछ भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने कॉर्पोरेट लेवल पर डेवलप किया है, उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। एडमिन का क्या होगा, उसे मैनेज करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, और उसके बाद में कहाँ पर सेलिंग वाले को काम का क्या होगा, लास्ट में वो जो कुछ भी यूनिट्स है, प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ भी यूनिट्स बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं, उसे सेल करना, उसको जितना ज़्यादा हो सके जोग्राफिकल कवरेज करना और वहाँ पर बेचना और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को अर्न करना, ये यहाँ पर होगा। तो मैनेजमेंट इन तीनों डिपार्टमेंट को उनके काम क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बताएगा, और ये किसके अंदर होता है, मिशन के अंदर। सो मिशन क्या करता है कि टास्क को असाइन करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, काम आसान हो और उसका क्या हो, गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को क्या करना, स्पेसिफाई करना कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पसेस इनटू गोल्स, और उस पर्पस को गोल्स में कन्वर्ट करना in such a way that cost, time and performance parameter can be assessed and controlled, जिसके वजह cost, time and performance parameters क्या हो, कंट्रोल में आ जाए। यानी अगर मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती हूँ, तो उस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज इम्पोर्टेंट, बट उस फॉर्मुलेशन के बाद में उसे इम्प्लीमेंट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त टाइम आएगा, उसके अंदर परफॉर्मेंस कौन अच्छा करता है वो आएगा, ये जो कुछ भी पैरामीटर्स है इसे कंट्रोल करना, इसके ऊपर फोकस करना और उस हिसाब से काम को चलाना, गोल्स अचीव करने में हेल्प करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ तो ही स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। फॉर्मुलेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम अगर बिताया जाता है, ज़्यादा टाइम वहाँ पर दिया जाता है, तो
तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम नहीं बचेगा, और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी मैनर में नहीं हुआ, इफेक्टिवली नहीं हुआ, तो बहुत सारा एक्सपर्टाइज यूज कर फॉर्मुलेशन के ऊपर पैसा घलाकर कोई फायदा नहीं है। फोकसेस ऑन हु वी आर एंड व्हाट वी डू, किसके ऊपर फोकस करता है कि कंपनी अभी क्या है और कंपनी क्या कर रही है। ओके देखो कंपनी आज क्या करती है ना, उसके ऊपर उसका फ्यूचर डिपेंड होता है, यानी आज हम क्या करते हैं उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड होगा। उसी तरह से कंपनी आज अगर अच्छे से काम करती है तो ही उसका फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, एनहांस होगी। एचडीएफसी बैंक का क्या था, मिशन क्या था, तो प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज। एचडीएफसी बैंक का जो कुछ भी मिशन था वो था कि बैंकिंग सर्विसेज को क्या करना, प्रोवाइड करना फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर। रिटेल एंड होलसेल कस्टमर्स को क्या करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। सेकेंड क्या था उसका, हेल्थी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बैंक रिस्क एपेटाइट, यानी खुद की भी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। फर्स्ट क्या था, तो जो कुछ भी कस्टमर्स है रिटेल एंड होलसेल कस्टमर्स को क्या करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, और साथ में उसके प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्या करना, मेंटेन करना और अचीव करना। एलआईसी का क्या था, सिक्योर करना, लाइफ को क्या करना, सिक्योर करना, पीपल के लाइफ को क्या करना, सिक्योर करना, क्वालिटी प्रोवाइड करना। यानी अगर कोई एलआईसी के अंदर डालता है तो उनका एम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए उसने वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, 15 साल के बाद में करता है, अगर इस पीरियड के अंदर कुछ हो जाता है तो वो क्या करेंगे, एट एन इमरजेंसी केस के अंदर वहाँ पर क्या होगा, वो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज एलआईसी लिमिटेड का मिशन था। एप्पल का मिशन क्या था, तो बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना। देखो इतने सारे एंड्रॉइड्स है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है, सर्विसेज अच्छे है, इसलिए। सो बेस्ट को यूजर को अच्छे से अच्छा टॉप लेवल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का मिशन किसका था, एप्पल का था। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, वो कैसा होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट, क्लियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। सो मिशन कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, इन डिटेल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि सारी बातें अच्छे से समझ में आए, फिजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जितना सिंप्लीफाइड हो, जितना अच्छा हो, सबको समझ में आए, इस तरह से मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट है पॉइंट्स कौन कौन से कंसिडर करने होंगे मिशन स्टेटमेंट, मिशन को राइट करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा। मिशन स्टेटमेंट का रोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को खुद की कुछ आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। बिजनेस किसके ऊपर एम्फोसिस करती है, डेवलपमेंट के लिए वन ऑफ द टिपिकल सेट अपार्ट फ्रॉम अदर सिमिलर पोजीशन कंपनी, यानी खुद को एक यूनिक आइडेंटिटी, उस कंपनी को उस मिशन ने एक यूनिक आइडेंटिटी देना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर है उसकी आइडेंटिटी कुछ और है तो उसी के जैसे से अगर मुझे आइडेंटिटी मिलती तो क्या फायदा है, क्या ज्यादा नहीं, वो कंपनी करती है वही मैं करती हूँ। लेकिन अगर वो मिशन स्टेटमेंट एंड ने उस कंपनी को स्पेशल आइडेंटिटी देने का काम करना चाहिए। कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड्स इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई, कंपनी का जो बिजनेस होता है ये व्हाट नीड इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई, विच कस्टमर ग्रुप इट इज टारगेटिंग एंड टेक्नोलॉजीज इट यूजेस एंड द एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स। कंपनी का बिजनेस ये डिफाइन किया जाता है कि वो क्या करने की कोशिश करते हैं, यानी कौन से नीड, कौन से लोगों की कौन सी नीड, कौन सी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, कोशिशें करती है, इसके ऊपर कंपनी का बिजनेस डिफाइन किया जाता है। देखो अगर हमारे विसिनिटीज के अंदर, यानी जो कुछ भी हमारा एनवायरनमेंट होता है आसपास का, वहां पर अलग अलग तरह की शॉप होती है, और वो शॉप वो कौन सी सर्विसेज, कौन से प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं उसके ऊपर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, अगर कोई शॉप में होलसेल के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं तो वहां पर हम एक बल्क में खरीदने के लिए जाएंगे, और अगर बस ही हमें एक या दो ही किसी प्रोडक्ट्स के यूनिट लेने तो हम वहां पर जाएंगे क्या, नहीं, हम कहाँ पर जाएंगे, रिटेल शॉप में जाएंगे। सो दिस इज
कौन सा बिजनेस कौन से सर्विसेज को सेटिस्फाई करने का काम करती है कंपनी, उसके ऊपर वो उस बिजनेस को डिफाइन किया जाता है। यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड, ये कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब ये पीटर ड्रकर एंड थियोडर लेविट क्या बोलते हैं, फर्म शुड राइज एंड आंसर सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस। अब कौन कौन से क्वेश्चंस, हमारा मिशन क्या है, हमारा फाइनल पर्पस क्या, अल्टीमेट पर्पस क्या है, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, वो कंपनी क्या बनना चाहती है, व्हाट काइंड, या डी बचा, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, कौन से टाइप की ग्रोथ हमें चाहिए, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन से बिजनेस के अंदर है, ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, तो डू वी अंडरस्टैंड अवर बिजनेस करेक्टली, क्या हम हमारे बिजनेस को करेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं क्या, एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली इन इट्स ब्रॉडेस्ट नोटेशन, यानी क्या हम हमारे बिजनेस को अच्छे से आइडेंटिफाई करते, अगर खुद कुछ बिजनेस की अच्छी नॉलेज नहीं है तो बाकी का कस्टमर उसे प्रेफर करेंगे क्या, हमें नहीं पता है कि हमें कौन से कस्टमर तक रीच करना है, हमें नहीं पता है कि हमें क्या अचीव करना है, हमें नहीं पता है कि एक साल के अंदर हम कितना रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, तो क्या वो कंपनी सक्सेसफुल होगी, क्या नहीं होगी। होम डू वी इंटेंड टू सर्व, हम किसे हमारे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को सर्व करना चाहते हैं, क्या हम हाई प्रोफाइल लोगों को देना चाहते हैं, हम मिडिल क्लास पीपल के बारे में सोचकर हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या हम पुअर लोगों को हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना चाहते हैं, वो भी उन्हें कंसिडर करना होगा। What human needs do we intend to serve through our offer, हम कौन सी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, क्या हम लग्जरियस लाइफ को देना चाहते हैं, क्या हम नॉर्मल पीपल को, मिडिल क्लास फैमिलीज को जो कुछ भी नॉर्मल लाइफ चाहिए वो देना चाहते हैं, या क्या हम सिर्फ एक बेसिक नीड्स को, लोगों की जरूरतों को कंसिडर करके हमारे ह्यूमन नीड्स को, बेसिक ह्यूमन नीड्स को के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है, ये भी क्या करना होगा, उसे ध्यान में रखना होगा। व्हाट ब्रिंग्स अस टू आवर पर्टिकुलर बिजनेस, हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस तक आने के लिए क्या, कौन से थॉट्स प्रोसेस, कौन सी जरूरतें, कौन से विजन, कौन सा ऑब्जेक्टिव्स, कौन सी चीजें है जिन्होंने हम तक इस पर्टिकुलर बिजनेस तक लाया हुआ है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ अवर बिजनेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे बिजनेस का नेचर क्या होगा, ये कंसिडर करना होगा। इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन द फ्यूचर, फ्यूचर्स में हमें हमारे बिजनेस को कौन से बिजनेस के अंदर आने के लिए कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज ऑटोमोबाइल्स में है, कल जाके वो क्या करता है कि दूसरे फूड इंडस्ट्रीज में एंटर होता है, ऐसे होते हैं। इसके स्ट्रैटेजीज मैंने आपको किसी लेक्चर्स में एक पढ़ाए हैं कि डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी हुआ, या तो फिर जो कुछ भी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के अंदर फिर वो एक बिजनेस से दूसरा, फिर ऐसे बहुत सारे उसके अंदर क्या थे, अलग अलग टाइप्स थे, वो मैंने पढ़ाए हुए। तो यही है यहाँ पर क्या है, कौन से फ्यूचर में हम दूसरे कौन से बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहेंगे, ये सारे पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस को मिशन राइट करते वक्त कंसिडर करना होगा। अब आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने देखा इंटेंट क्या है, हमने देखा विजन क्या है, हमने देखा मिशन क्या है, अब आते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, गोल्स आर एंड रिजल्ट्स, गोल्स ये हमारा एंड रिजल्ट है कि हम फाइनली क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी फाइनल क्या है, अगर मुझे सीए बनना है, ये मेरा क्या है, गोल है, ये मेरा फाइनल वाला गोल है कि मुझे वो अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट हेल्प इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, लेकिन इस गोल को मुझे सीए बनने के लिए क्या क्या करना होगा, फर्स्ट क्या करना होगा, फाउंडेशन क्लियर करना होगा, फाउंडेशन क्लियर करना होगा, देन इंटर क्लियर करना होगा, उसके बाद में इंटर्नशिप आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होगी, और इसके बाद में क्या होगा, फाइनल की एग्जाम भी क्लियर करनी होगी। यानी
फाइनल के एग्जाम क्लियर करनी होगी। यानी ये हुआ हमारा गोल्स, ये माने ये हुआ हमारा गोल, लेकिन ये जो कुछ भी सब कुछ है ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव्स यानी स्टेप्स। टेरेस पर जाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए स्टेयर्स चढ़ने होंगे, स्टेप्स क्या करने के स्टेयर्स चढ़ने होंगे, वही होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। इन प्रैक्टिस नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गोल्स। रेगुलर लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है, बट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अलग है, गोल्स अलग से। गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट्स द फ्यूचर आउटकम। हमारा आउटकम क्या है, इतना सब कुछ करने के बाद में सीए की डिग्री मिलेगी, हमारे नाम के आगे सीए लगेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स है विच आर प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। यानी लेकिन यहाँ पर जाने के लिए जो जो कुछ भी एफर्ट्स लगे, पेशेंस है, कॉम्प्रोमाइजेस है, ये सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। सो दिस इज क्लोज एंडेड। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट्स, यानी क्या क्या परफॉर्म करना होगा, क्या क्या परफॉर्म करना होगा, ये अचीव करने के लिए क्या क्या परफॉर्म करना होगा, ये एग्जाम फिर एग्जाम, ये एग्जाम एसपीओएम दो, सब कुछ करो, दिस इज ऑब्जेक्टिव्स। Results and outcome it wants to achieve, they function as yardsticks for the tracking and organization's performance and progress। यानी परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करता है। HDFC कैन हैव मल्टीपल short term and long term objectives which align with the overall vision mission of the bank। यानी HDFC के क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है जो क्या करते हैं, उसके विजन एंड मिशन से अलाइन करते हैं। ओके यानी अगर ये एग्जाम नहीं देते तो ये अचीव होगा क्या, नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप उसके एनवायरनमेंट के साथ में डिफाइन करने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्टिव्स करता है। क्या करता है, मिशन एंड पर्पस को अचीव करने का काम करता है। यानी ये फैसिलिटेटिव होता है अचीवमेंट ऑफ मिशंस एंड पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो वर्क करना है, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना है, वो होता है ऑब्जेक्टिव। दे शुड प्रोवाइड बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है, रीजन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल। यानी परफॉर्मेंस को क्या करना, सेग्रीगेट करना, इसके लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। दर कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। ये क्या है, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक होता है, इंटर क्लियर करनी है मतलब करनी है, फाउंडेशन क्लियर करना है, फिर इंटर करना है, फिर आर्टिकलशिप करनी है, फिर फाइनल एग्जाम देनी है। ये क्या है, स्पेसिफिक है, मीन्स है ये करना ही करना है तो ही सीए की डिग्री मिलेगी, अदरवाइज मिलेगी क्या, रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। ये क्या होता है, एक टाइम फ्रेम में होता है। मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। हम इसे मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, सेकेंड अटेम्प्ट लगाना है, थर्ड अटेम्प्ट लगाना है, ये क्या है, हमारे कंट्रोल के अंदर है। चैलेंजिंग भी होता है, चैलेंजिंग है, एक बार फंसे तो फंस जाते हैं, निकले तो निकल जाते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, कोरिलेट होते हैं। देखो ना, ये रिलेटेबल है ना, फाउंडेशन हुआ तो ही इंटर होगा, इंटर हुआ तो ही फाइनल दे सकते हैं, फाइनल के पहले एसपीओएम कंप्लीट करना ज़रूरी है, उसके पहले आर्टिकलशिप करना ज़रूरी है। ज़रूरी बोलने से बेटर है कि मैंडेटरी है। ऑब्जेक्टिव शुड बी विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो अब आता है वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, business as I have seen it places one great demand on you. It needs to self-imposed framework of ethics, values, fairness, objectives on yourself at all times. रतन टाटा क्या बोलते हैं, values means क्या, हमारे इथिक्स कैसे है, हमारे प्रिंसिपल्स कैसे है, हम इंटीग्रिटी है क्या, ऑनेस्टी है क्या, एफर्ट्स लगाने की कैपेबिलिटी है क्या, क्या पेशेंस है क्या, ये सब कुछ कहाँ पर आता है, हमारे वैल्यूज के अंदर। हम हमारे कल्चर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, हमारा मेंटेन कल्चर क्या होना चाहिए, हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम क्या होनी चाहिए, कहाँ पर आता है, वैल्यूज के अंदर। इंटीग्रिटी हुआ, अकाउंटेबिलिटी होता है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमिलिटी हुआ, इनोवेशन हुआ, डाइवर्सिटी हुआ, ये सब कुछ क्या है, वैल्यूज के एग्जाम्पल है। Company's value sets the tone for how the people think and behave, especially in situation of dilemma. कंपनी
कंपनी के अंदर क्या होने चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीपल किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। और एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, डिलेमा आता है, कंफ्यूजन आता है, तो वहां पर उनका रिस्पॉन्स किस तरह से होगा। अगर अगर उसे अच्छे से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, अगर उसके अंदर अच्छी कैपेसिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल कर सकता है, किसी भी तरह का वो जगलिंग नहीं करता है, तो क्या होगा, वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। सो इट क्रिएट सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फोकस ऑन लॉन्गिट्यूड ऑफ द कंपनी सक्सेस। सो क्या है ये शेयर्ड पर्पस, क्या करता है, पर्पस। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वालों की टारगेट सेम होता है, सब एक ही तरह सोचते हैं, तो मिशन अचीव करने के लिए क्या होगा, विजन मिशन को पूरा करने के लिए फास्ट होगी। लेकिन एक टीम है, उस टीम के अंदर अलग अलग थॉट प्रोसेस रखने वाले क्या है, पर्सन है। एक बोलता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, सेकंड बोलता है नहीं मैं ही सही हूँ, थर्ड भी बोलता है मैं ही सही हूँ। क्या उनके अंदर यूनिटी है, नहीं है। क्या वो टीम अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अगर टीम में काम करना होगा तो अडैप्ट इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, दैट मीन्स ऑनेस्टी होनी चाहिए। देन उस इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडैप्ट करने के लिए उस पर्सन को आना चाहिए। दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ मैं ही सही हूँ और जो मैं बोलता हूँ वही सही है, ये उसने नहीं करना चाहिए। वैल्यूज आर ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस। वैल्यूज के क्या होते हैं, उसके अपने खुद के इंटरनल और एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस और इफेक्ट्स होते हैं। HDFC बैंक वैल्यूज, HDFC बैंक के वैल्यूज क्या है, is committed to maintaining the highest level of ethical standards, professional integrity, corporate governance and regulatory compliance। यानी इसके क्या है कि इथिकल स्टैंडर्ड्स को क्या करना, मेंटेन करना, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी रखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन लॉज है उसे क्या करना, उसको कंप्लाई करना। इट्स बिजनेस फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन 5 कोर वैल्यूज। इसके क्या 5 कोर वैल्यूज है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, एक काम के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सेलेंसी होनी चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए। कस्टमर के ऊपर फोकस अच्छे से करना चाहिए। प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट भी अच्छे होने चाहिए। पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड ये सब क्या है, उसके कोर वैल्यूज है। देन फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। अब हमने देखा, हमने क्या क्या देखा, देखो विजन, फर्स्ट हमने इंटेंट देखा, देन विजन देखा, देन मिशन देखा। इसके बाद में हमने क्या देखा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे एंड वैल्यूज देखे। अब हम जाएंगे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के क्या काम है, उसके बाद में फंक्शन डिविजनल लेवल के क्या है एंड फंक्शनल लेवल के क्या है। ये हुआ कॉर्पोरेट, देन आता है हमारा बिजनेस लेवल मैनेजर्स, देन आता है फंक्शनल लेवल मैनेजर, और उसके बाद में रिलेशनशिप्स को, किस टाइप के रिलेशनशिप्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं। देखो फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, कॉर्पोरेट यानी जो हायर लेवल के ऊपर काम करते हैं, यानी जो क्या करते हैं, हायर लेवल के ऊपर काम करते हैं, यानी एक हायरार्की है, एक यहाँ पर काम करता है जो कॉर्पोरेट होगा, इसके नीचे जो काम करता है वो बिजनेस, और इसके नीचे जो होता है वो होता है फंक्शनल। सो फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, तो सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर जो है उसका क्या है, वहां पर CEO आता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, कॉर्पोरेट स्टाफ आता है। ये किसके लिए, किसके अंदर पार्टिसिपेट होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। सारे कंपनी के जो कुछ भी डिसीजन है, जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई, टॉप लेवल के ऊपर। देन बिजनेस एंड देन फंक्शनल। ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज है उसे डेवलप करने का काम करता है, यानी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को डेवलप करने का काम करता है। कॉर्पोरेट लेवल क्या बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, क्या बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है। रोल इनटू डिफाइनिंग द गोल एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी
वो ऑर्गेनाइजेशंस का गोल क्या है उसे डिफाइन करने का काम कौन करता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। व्हाट बिजनेस शुड बी इन, हमें कौन से बिजनेस के अंदर होना चाहिए, कहाँ पर लोग रिसोर्सेस को कहाँ पर अलोकेट करना चाहिए, डिफरेंट बिजनेस है, कौन कौन से बिजनेस के अंदर रिसोर्सेस को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए। फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस, जो अगर एक कंपनी एक ओनर है और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है बिजनेसेस है, तो हर कौन सा रिसोर्सेज कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, वहाँ पर कितना फाइनेंस होना चाहिए, इसके यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये सब कुछ मैनेज करने का काम कौन करता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गौतम अडानी ये क्या करता है? ओवरऑल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, रिसोर्सेज को अलोकेट करता है अमंग डिफरेंट बिजनेस एरियाज। बिजनेस के डिफरेंट एरियाज में इस रिसोर्सेज को अलोकेट करने का काम कौन करता है? चेयरमैन। डिसाइडिंग whether to firm should divest itself of any of its businesses and determining whether it should acquire any new one, क्या जो कुछ भी पहले वाला बिजनेस है उसे डाइवर्स करना चाहिए और दूसरा बिजनेस को अक्वायर करना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर्स। सो नेक्स्ट है the development of such strategies is responsibility of these in charge of different businesses called business level manager। अब इन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने का काम किसका होता है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स का। हर एक बिजनेस से कॉर्पोरेट लेवल आया, क्या करे? उन स्ट्रैटेजी क्रिएट किए, रिसोर्सेज कहाँ पर अलोकेट होना चाहिए वो डिसाइड किया। अब उसके बाद में हर एक बिजनेस के ऊपर भी क्या होता है? बिजनेस लेवल मैनेजर होता है। अब ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशंस को एक स्ट्रैटेजीज का व्यू प्रोवाइड करता है, व्हाट दे वांट टू अचीव, उसे क्या अचीव करना है। लेकिन बिजनेस लेवल मैनेजर्स को ये इंश्योर करना चाहता है कि द वन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, लेकिन उसके बाद में जो डिसीजन बिजनेस लेवल मैनेजर करेगा वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के कहाँ जा रही है, वहाँ उसका ग्रोथ क्या है, वो सब कौन सा स्टेज पे है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है, क्या वो आगे जाकर लॉन्ग रन में कंटिन्यू होगी कि नहीं, ये किसको पता होगा? बिजनेस लेवल मैनेजर को। तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा? डिसीजन लेगा। प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द पीपल हु ओवरसीज द स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ऑफ फर्म एंड दोज ओन इट, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है पीपल जो उसे ओवरसी करते हैं स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। पर्टिकुलरली सीईओ कैन बी व्यूज एज द गार्डियन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड वेलफेयर। तो जो कुछ भी सीईओ है वो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं? गार्डियन करके काम करते हैं, एक प्रोटेक्टर करके काम करते हैं। शेयर होल्डर किसी भी कंपनी का कब बनता है? कोई भी पीपल जब उसे पता है कि वो बिजनेस अब अच्छा होगा, उसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, अर्निंग्स होगी, तो ही ना। अगर वो कंपनी लॉस में जा रही तो कोई उसके शेयर्स खरीदी करेगा क्या? नहीं करेगा। सो उसके वजह से इस शेयर होल्डर का गार्डियन करके कौन एक्ट होता है? सीईओ। बिजनेस लेवल मैनेजर। अब बिजनेस लेवल का क्या है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज सेल्फ कंटेंट डिवीजन। अगर एक ग्रुप है तो उस बिजनेस के अलग अलग बिजनेसेस हो गए। फॉर एग्जांपल फूड में इन्वेस्ट करता है, देन पेट्रोलियम के अंदर इन्वेस्ट करता है, देन टेक्सटाइल के अंदर है, ओके, देन ऑटोमोबाइल्स के अंदर है। लेकिन इसे जो कुछ भी इसके प्रोडक्ट्स है इसे अलग अलग इसमें क्या किया जाता है? इसे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बनाए जाते हैं। यानी एक ग्रुप के अंदर वही प्रोडक्ट्स वही बिजनेस इंक्लूड हो गए जो क्या है? सिमिलर नेचर के है, कैरेक्टरिस्टिक्स के है। तो एसबीओ क्या है? सेल्फ कंटेंट डिवीजन। ये पूरा अगर एक का हुआ फिर भी इसके क्या है? अलग अलग डिवीजन है। फाइनेंस, परचेसिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट सर्विस फॉर पर्टिकुलर मार्केट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल मैनेजर इज हेड ऑफ द डिवीजन। बिजनेस लेवल मैनेजर क्या होता है? इस डिवीजन का हेड होता है, इसे बिजनेस लेवल मैनेजर भी कहा जाता है। Role translates the general statement of the direction and intent that come from the corporate level into concrete strategies for individual business।
इसका इनका रोल क्या होता है, तो जो कुछ भी स्टेटमेंट है डायरेक्शन का, यानी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, जो इंडिविजुअल बिजनेस को स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की गई है उसे ट्रांसलेट करना और उस बिजनेस को वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है, बिजनेस लेवल मैनेजर का। कॉर्पोरेट लेवल ने स्ट्रैटेजी क्रिएट की, उसका स्टेटमेंट एंड डायरेक्शन उसने किसे दिया, बिजनेस लेवल को दिया। बिजनेस लेवल क्या करेगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करके उसके अंडर जो कुछ भी काम करते हैं उसे क्या करेगा, उसके ऊपर इम्फोसाइज करेगा और उनसे वो एफर्ट्स लगवा के उस स्टेट को अचीव करेगा। Business level managers are concerned with strategies that are specific to a particular business. Business level manager जो होते हैं ये concern होते हैं किसके लिए, strategies को that are specific to particular business, यानी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग, फूड का बिजनेस है तो उन्हें सिर्फ उस स्टेटमेंट से मतलब होगा जो कहाँ पर है, फूड के लिए है। पेट्रोलियम का अगर है तो इसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजीज है, उसी से इसके बिजनेस लेवल मैनेजर को क्या होगा, कंसर्न होगा। वो इसे पूछने नहीं चाहेगा कि तुझे क्या करना है, वो उसके हिसाब से काम करेगा। दिस इज बिजनेस लेवल मैनेजर। अब आता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। फंक्शनल लेवल मैनेजर दिस इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फंक्शनल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं यही कस्टमर के सबसे करीबी दोस्त होते हैं। इन्हें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, इन्हें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जाएगा, कहाँ से सेल ज़्यादा होगी। ये ग्राउंड लेवल को काम करते हैं और ग्राउंड लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या होते हैं, इनके कांटेक्ट में आते हैं। सो फंक्शनल लेवल ने अगर कोई इनोवेटिव आइडिया देता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर अगर कोई इनोवेटिव आइडिया देता है तो कॉर्पोरेट लेवल ने उसे कंसिडर करना होगा ताकि उसे क्या हो, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हेल्पफुल हो। देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस ऑपरेशंस लाइक परचेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, यानी स्पेसिफिक ऑपरेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड है। ये क्या, स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। परचेसिंग है तो परचेसिंग ने अच्छे से काम करना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करना चाहिए, क्या इनोवेशन होने चाहिए, उसके लिए कितना फाइनेंस है, फिर वो फाइनेंस वाले के पास जाएगा और फाइनेंस लेवल उसे बताएगा कि हाँ मेरे पास इतना फाइनेंस है तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, और उसके बाद में सारे डिसीजन होंगे। ऑल्दो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये एंटायर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फंक्शनल मैनेजर्स नेवरदलेस हैव मेजर स्ट्रैटेजिक रोल, लेकिन इनका स्ट्रैटेजिक रोल बहुत होता है। टू डेवलप functional strategies in their area that help fulfill the strategic objectives set by business and corporate level managers. Provide most of the information to formulate realistic and attainable strategies. या क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से मैंने अभी कहा कि ये क्लाइंट बेस से कस्टमर से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए नहीं पता होता है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज परफॉर्म करने के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूरी होती है वो फंक्शनल लेवल मैनेजर के पास होती है। दे आर क्लोज टू कस्टमर, कस्टमर के क्लोज होते हैं। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स देमसेल्व्स में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट करते हैं जो आगे जाकर मेजर स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट होती है। दस इट इज इंपॉर्टेंट टू जनरल मैनेजर टू लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ फंक्शनल मैनेजर। इसके वजह से फंक्शनल मैनेजमेंट जो आइडियाज देते हैं उसे लिसन करना, उसके ऊपर ऐड करना, उसे कंसिडर करना बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, कॉर्पोरेट लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाई, अब वो बिजनेस लेवल को दी, उसके अंदर फंक्शनल आया, फिर फंक्शनल जब तक वो स्ट्रैटेजी पहुंचती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर काम करना किसका होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, देखो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स।